नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है आप सभी के लिए क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, ये जो शिक्षक भर्ती आने वाली है इसमें सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है जो आप लोग सिर्फ पात्रता परीक्षा देते हैं। एमपी टेट अगर आप लोग पास कर लेते हैं अच्छे नंबरों से तो आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा नौकरी पाने का। तो यहाँ पर ये जो चयन जो सुपर टेट वाला जो एग्जाम होता है, जो चयन प्रक्रिया वाला एग्जाम होता है, उसको खत्म कर रही है एमपी टेट। एमपी जो यहाँ की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है क्योंकि यहाँ से आपको जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ ये अगर एलिजिबिलिटी आपके पास में होगी, इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जो ये जो वैकेंसीज आने वाली हैं, हालांकि अभी इसकी फुल नोटिफिकेशन नहीं आई है, बस आपको बताया गया है कि ऐसी चीजें आने वाली हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो 15,000 प्लस पदों पर आपको देखने को मिलेंगी ये भर्तियां, ठीक है। और इसमें जो है नई योग्यताएं क्या होने वाली है, कौन से नए नियम बनाए गए हैं और जो परीक्षा पैटर्न है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो हम लोग टेट और सुपर टेट, ठीक है, तो इसमें से आपको दोनों चीजें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? यही चेंजेस किए गए हैं मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। यहाँ पर सिर्फ आपको एक एक परीक्षा पास करनी है, वो भी एमपी टेट। अब देखो, कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सर हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम बिहार से हैं, हम दूसरे राज्य से हैं, तो क्या वहां का टेट हमारा काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सीटेट भी काम करने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना जो स्टेट का टेट है, मध्य प्रदेश का जो टेट है एमपी टेट, वो पास करना जरूरी है। और इसमें जितने आपके नंबर होंगे उसी के बिहाफ पे आपको यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। तो केवल एक परीक्षा, सीधा चयन आपका हो जाएगा। प्राप्त अंकों के आधार पे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, तो आपका हाईएस्ट स्कोर अगर है, ठीक है, तो उसी के आधार पे जो लिस्ट बनेगी उसमें फिर आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है, ठीक है। अंक जो है लाइफ टाइम तक वो वैलिड रहेंगे, जैसे कि हम लोग टेट एग्जाम पास करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका लाइफ टाइम तक वैलिडिटी रहती है, तो उसके बिहाफ पे ये रहने वाला है, ठीक है। चलो भाई, आगे देखते हैं। अब देखना है यहाँ पर कुल पद और महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे तो मई या जून, देखो मई या जून में संभावित है कि आपका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, वो आ सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जुलाई में बात करें तो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होनी है भाई, यहाँ पर हो सकती है परीक्षा, संभावित है। अभी तक हमें कह नहीं सकते कि हाँ इसी मंथ में होनी ही है, ठीक है। जैसे खबरें आई हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है, ठीक। अगस्त में बात करें तो वर्ग 3 जो है यहाँ पर, वर्ग 3 में आपको यहाँ पर प्राइमरी और ये प्राइमरी लेवल 1 से 5 वाली जो परीक्षा होगी वो देखने को मिलेगी, ठीक है। 15,000 प्लस पद रहने वाले हैं, तो आप जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा इसकी, अगर आप चाहते हैं नौकरी लेना, ठीक है। चलो भाई, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर सीटेट मानने क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो सीटेट का कोई उपयोग नहीं होने वाला है। आपने अभी सीटेट का एग्जाम दिया होगा या फिर आने वाला जो सीटेट है जुलाई में हो सकता है सीटेट हो या अगस्त में हो, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। तो अगर आपके पास सीटेट है तो यहाँ पर सीटेट कोई काम का नहीं है आपके, ठीक है। जो स्टेट का जो टेट है वो होना जरूरी है, तो यहाँ पर जो है सीटेट का उपयोग नहीं होगा। तो जिनके पास भाई सीटेट है वो सोच रहे हैं भाई हमारे पास तो सीटेट है, सेंट्रल का हमारे पास जो पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है तो उससे हो जाएगा, नहीं, उससे नहीं होने वाला है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नौकरी केवल एमपी टेट के अंकों के आधार पर ही मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखना है। अन्य राज्यों के सीटेट पास छात्रों को एमपी टेट देना अनिवार्य है। देना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि आप किसी भी राज्य से हो, जब सीटेट लग नहीं रहा है तो आपको एमपी टेट देना पड़ेगा अगर आप इस वैकेंसी का लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर कर लो भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं वर्ग 3 कक्षा 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक की अगर हम बात करें तो अनिवार्य योग्यता, इसकी लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 पीआरटी के टीचर आप बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास में डीएलएड होना चाहिए। आपने 12th तो करी ही होगी, उसके बाद में फिर आपने ग्रेजुएशन किया होगा, डीएलएड किया होगा, ठीक है। तो डीएलएड वाले ही बच्चे यहाँ पर प्राइमरी वाली जो वैकेंसी आती है उसमें अपीयर हो पाते हैं।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, या तो फिर आपने बीएलएड कर रखा हो जो 4 वर्षीय प्रोग्राम होता है, 12th के बाद में होता है, ठीक है, या फिर किसी विषय में स्नातक आपने कर रखा होगा और 2 वर्ष का आपके पास में डीएलएड, इसी को बीटीसी बोलते हैं भाई, इसी को बीटीसी पुराना नाम है, ठीक है, तो इसी को बीटीसी भी बोलते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करें तो वर्ग 3 के लिए बीएड मान्य नहीं है, क्योंकि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था, इस बात को आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बीएड वाले 6 to 8th वाले टीचर बनते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डीएलएड वाले मान्य होते हैं जो बीटीसी कर रखे हैं, ठीक, और बीटीसी कर रखे हैं उनके पास में होना चाहिए एमपी टेट, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं जो वर्ग 2 है 6 से 8, इसमें आपका क्या चाहिए भाई, बीएड चाहिए, इसमें आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपके पास में बीएड की डिग्री होना जरूरी है। इसके लिए अनिवार्य योग्यता संबंधित विषय में स्नातक आपने किया हो, न्यूनतम 50% अंक आपके होने चाहिए, और आपने प्लस क्या किया हो, बीएड किया हो, या फिर संबंधित विषय में आपने स्नातक किया हो, डीएलएड किया हो, या दोनों वर्गों में मान्य है। जो डीएलएड है वो दोनों वर्गों में मान्य है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी और जूनियर डीएलएड वाला दोनों वर्ग में फॉर्म भर सकता है, लेकिन बीएड वाला सिर्फ और सिर्फ किस में भर पाएगा, जूनियर में भर पाएगा, ठीक है, और ऊपर तो टीजीटी पीजीटी लेवल में वो मान्य रहता ही है, ठीक है। या फिर आपके पास में बीए बीएड बीएससी बीएड होना चाहिए, जो आपका 4 वर्षीय प्रोग्राम होता है, ये आपको पता है, ये आपको एलिजिबिलिटी पता है पहले से। जो जरूरी चीजें हैं उसकी हम लोग आगे बात करते हैं, जो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब देख लो यहाँ पर, अगर आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट कितनी है, कितनी रखी गई है, उसकी बात करते हैं। आयु सीमा की हम पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं भाई, ठीक है, तो न्यूनतम आयु सभी के लिए कितनी है भाई, 21 वर्ष, सबसे कम मतलब जो मिनिमम है वो 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए। उसके बाद सामान्य वर्ग, अगर एमपी का निवासी है तो एमपी के जो जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनकी यहाँ पर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर वहां की महिलाएं एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग एमपी निवासी जो वहां के निवासी हैं, ठीक है, तो उनकी कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष, 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एमपी निवासी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अदर स्टेट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अन्य राज्य के सभी उम्मीदवार जो है 40 वर्ष की छूट मिलेगी, मतलब 40 वर्ष मैक्सिमम है, और उसके ऊपर कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। जो जनरल में काउंट होते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले किसी भी स्टेट में अगर जाएंगे फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनरल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, वहां का कोई भी आपको जो आपका आरक्षण होता है वो नहीं मिलता है। आपको आरक्षण आपको तभी मिलेगा अगर आप उस राज्य में रहते हैं, वहां के आपके डोमिसाइल है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए नियम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म भर सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी राज्य के हैं फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको वहां पर आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप एससी में आते हैं ओबीसी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिलता है। और अगर आप मध्य प्रदेश में फॉर्म भरेंगे जाकर के तो वहां पर जनरल में काउंट होंगे, तो जनरल के लिए जो नियम होंगे उसका फायदा आपको मिलेगा, बाकी आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अन्य सभी राज्य के छात्र सामान्य वर्ग में ही गिने जाएंगे, ये बात आपको पता है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू या विशेष आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा अगर आप किसी दूसरे राज्य से हैं तो, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो पासिंग मार्क की बात करें, पासिंग मार्क कितने होने चाहिए, मेरिट। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज पहले ही बता दी गई कि आपके यहाँ पर मेरिट बनने वाली है, ठीक है। जब आपकी मेरिट बनेगी तो पासिंग मार्क का कोई मतलब नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप ला पाओ, वो है ना कि ज्यादा से आप ज्यादा मार्क लेकर आओगे तो आपको मेरिट लिस्ट में ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, नौकरी पाने के लिए मेरिट लिस्ट में आना है आपको, तो 150 में से अधिकतम अंक कितना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि सुपर टेट की आपको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सामान्य या फिर अन्य राज्य के 60% अंक लेकर के आएंगे, मतलब 90 नंबर जो आपका सीटेट में रहता है, ठीक है, वही वाला क्राइटेरिया। आरक्षित जो है यहाँ पर एमपी के जो है 55%, मतलब 150 में से 82। तो ये वाली चीज अगर हम कहें तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन वहां पर मेरिट पर होने वाला है, तो जितना ज्यादा आप कवर कर पाओ, जितने ज्यादा नंबर लेकर आ पाओ, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो इस चीज को अगर आप नजरअंदाज भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्वालिफाई वाली कोई बात नहीं कि इतने नंबर आपको लेकर के आना, भाई इतने नंबर पर आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी, नहीं, जितना ज्यादा आप कवर कर पाओ उतना, ठीक है।
चलो भाई, अब सबसे जरूरी कदम की हम अगर बात करेंगे तो रोजगार पंजीयन। अब देखो यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। वो क्या है, फॉर्म भरने से पहले एमपी रोजगार पोर्टल पर जीवित पंजीयन, ठीक है, लाइव रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ये आपको कराना पड़ेगा। जैसे कुछ जगह भाई फॉर्म आते हैं तो ओटीआर करवाया जाता है, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पर लाइव रजिस्ट्रेशन होगा। अन्य राज्य के उम्मीदवार भी इसे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो आप वहां पर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, नोटिफिकेशन आने का इंतजार आपको नहीं करना है, आज ही अपना जो है पंजीयन सुनिश्चित करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये जो भर्ती है भाई, ठीक है, जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है तो आपके यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी तक आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में उनको एक नौकरी मिल पाए, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।